गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। झोपड़ी के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी घास और दूर तक फैले खेत थे। उसी झोपड़ी में जमुना अम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। जमुना अम्मा के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो खुद साधारण खाना खाकर भी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। एक दिन सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां झूम रही थीं और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ते दिखाई देना मुश्किल हो गया। गांव के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गए। जमुना अम्मा अपनी झोपड़ी के बाहर रखे सूखे लकड़ियों के गट्ठर को अंदर खींच रही थी। वह बोली, हे भगवान, आज तो लगता है बारिश रुकने वाली नहीं है। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया और थोड़े से चावल निकालकर खिचड़ी बनाने लगी। अम्मा के पास खाने के लिए बहुत ज्यादा सामान नहीं था। घर में बस थोड़े चावल, दाल और कुछ आलू बचे थे। फिर भी वह खुश थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सामने एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा ने कहा, अरे बेटा, इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? जल्दी अंदर आओ। वह आदमी झिझकते हुए अंदर आया। अम्मा, मुझे माफ करना, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन रास्ते में कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। अम्मा मुस्कुराई, मेरे घर में जगह छोटी जरूर है, लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए दरवाजा कभी छोटा नहीं होता। उस आदमी की आंखें भर आईं। अम्मा ने उसे सूखा कपड़ा दिया और चूल्हे के पास बैठने को कहा। कुछ देर बाद अम्मा ने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम मोहन है। मैं पड़ोस के जिले के एक गांव से आया हूँ। शहर में काम की तलाश में गया था, लेकिन काम नहीं मिला। वापस अपने गांव जा रहा था कि रास्ते में यह बारिश शुरू हो गई। अम्मा ने कहा, चिंता मत करो, आज रात यहीं आराम कर लो। सुबह बारिश रुकेगी तो चले जाना। अम्मा ने खिचड़ी परोसी। दोनों ने चुपचाप खाना शुरू किया। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। कभी बिजली चमकती तो पूरी झोपड़ी रोशनी से भर जाती और अगले ही पल तेज गरज सुनाई देती। खाना खाने के बाद मोहन ने अम्मा से पूछा, अम्मा, आप अकेली रहती हैं? अम्मा कुछ पल शांत रही, फिर बोली, हाँ बेटा, मेरा परिवार बहुत पहले बिखर गया। अब यही झोपड़ी मेरा घर है और गांव के लोग ही मेरा परिवार हैं। मोहन ने पूछा, आपको कभी डर नहीं लगता? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, डर तब लगता है जब इंसान अपने दिल के दरवाजे बंद कर ले। जब दिल में भरोसा हो, तो छोटी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है। मोहन अम्मा की बात सुनकर हैरान था। रात गहराती जा रही थी। बारिश और तेज हो गई। अचानक झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। मोहन ने देखा कि अम्मा के पास छत ठीक कराने के लिए पैसे नहीं थे। उसने पूछा, अम्मा, छत इतनी खराब है, आपने इसे ठीक क्यों नहीं कराया? अम्मा बोली, पैसे बचते ही सोचती हूँ कि छत ठीक करा लूंगी, लेकिन कोई बीमार पड़ जाता है, किसी के घर अनाज नहीं होता, किसी बच्चे की फीस भरनी होती है, तो वही पैसे किसी और के काम आ जाते हैं। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, आप दूसरों के लिए अपनी जरूरतें छोड़ देती हैं? अम्मा मुस्कुराई, बेटा, किसी की मदद करने से घर छोटा नहीं होता, दिल बड़ा होता है। मोहन कुछ नहीं बोला। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास खुद बहुत कम होता है, फिर भी वे दूसरों को देने में सबसे आगे रहते हैं। सुबह तक बारिश नहीं रुकी, बल्कि नदी का पानी बढ़ने लगा और गांव की तरफ जाने वाला रास्ता भी पानी में डूब गया। मोहन खिड़की से बाहर देखकर घबरा गया। अम्मा, पानी तो गांव की तरफ बढ़ रहा है। अम्मा ने बाहर देखा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। हे भगवान, कहीं नदी का पानी बस्ती तक न पहुंच जाए। मोहन ने अम्मा की तरफ देखा, फिर अपना थैला उठाया और बोला, अम्मा, आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। दोनों तेज बारिश में बाहर निकल पड़े।
जमुना अम्मा और मोहन तेज बारिश में गांव की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ पानी ही पानी था। कच्चे रास्ते की मिट्टी बह चुकी थी और कई जगह पानी घुटनों तक पहुंच गया था। अम्मा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मोहन बार बार उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल रहा था। कुछ दूर पहुंचते ही उन्हें गांव के कुछ लोग दिखाई दिए। सभी लोग घबराए हुए थे। एक आदमी चिल्लाकर बोला, अम्मा, नदी का पानी बांध के ऊपर से बहने लगा है। अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो गांव में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने तुरंत कहा, सब लोग बच्चों और बूढ़ों को लेकर मंदिर वाली ऊंची पहाड़ी पर चले जाओ। घर का सामान बाद में बचाया जा सकता है, लेकिन इंसान की जान दोबारा नहीं मिलती। लोग अम्मा की बात मानकर अपने परिवारों को सुरक्षित जगह ले जाने लगे। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शाम होते होते गांव का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया। जमुना अम्मा की झोपड़ी भी पानी की चपेट में आ चुकी थी। मोहन ने दूर से देखा तो बोला, अम्मा, आपका घर भी तो डूब गया। अम्मा कुछ देर अपनी झोपड़ी को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें पोंछते हुए कहा, घर मिट्टी और लकड़ी से बनता है बेटा। अगर वह टूट भी जाए तो फिर बनाया जा सकता है। लेकिन आज गांव के इतने लोग सुरक्षित हैं, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मोहन चुप हो गया। उसने अम्मा के प्रति मन ही मन बहुत सम्मान महसूस किया। उसे अचानक अपने थैले की याद आई। उसने अपना पुराना थैला खोला। उसमें कुछ पैसे और जरूरी सामान था, जो वह अपने गांव के लिए लेकर जा रहा था। वो कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने पैसे अम्मा के हाथ में रख दिए। अम्मा ने पूछा, ये क्या है? मोहन बोला, अम्मा, ये मेरी जमा पूंजी है। मैं इसे अपने लिए बचाकर रख रहा था। लेकिन आज आपने मुझे सिखाया है कि पैसा तभी काम आता है जब वो किसी जरूरतमंद के काम आए। अम्मा ने पैसे लेने से मना कर दिया। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मोहन बोला, और आपने जो मुझे दिया है, वह सिर्फ खाना और छत नहीं थी। आपने मुझे इंसानियत का मतलब समझाया है। अम्मा की आंखें नम हो गईं। अगली सुबह बारिश धीरे धीरे रुकने लगी। सूरज बादलों के पीछे से बाहर आया। गांव तबाह हो चुका था, लेकिन लोगों की हिम्मत अभी बाकी थी। मोहन ने अम्मा से कहा, अम्मा, अब मैं अपने गांव नहीं जाऊंगा। अम्मा ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा? मोहन बोला, मैं यहीं रहकर आपका घर बनाऊंगा और गांव के लोगों की मदद करूंगा। अम्मा मुस्कुराई। जमुना अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोली, देखो बेटा, मैंने जिंदगी भर दूसरों की मदद की, लेकिन आज समझ आया कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, उस रात मैं आपके घर मेहमान बनकर आया था, लेकिन आज आप मेरी माँ जैसी बन गई हैं। अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन से मोहन उसी गांव में रहने लगा और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। मुसीबत में किसी का साथ देना सबसे बड़ी इंसानियत है। सच्ची भलाई का फल तुरंत न मिले, लेकिन समय आने पर वह जरूर लौट कर आता है।